आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड यूपी से राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रीनगर के संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए हमारे साथ, और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? बिल्कुल भारती, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में थे। वहाँ पे उन्होंने जनता दर्शन लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया। हर बार की भांति इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करते देखे गए और तमाम ऐसे मोर पक्षी थे जिनको वो दाना खिलाते हुए भी देखे गए। वहीं हम बात कर लें लखनऊ की खबरों की, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जिस तरह से फॉरेंसिक लैब का निर्माण बंथरा में किया गया है, उसका उद्घाटन शाम को 4 बजे करेंगे। वहीं हम उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लें तो आश्रम विभाग की तरफ से अभी कुछ देर में ही रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर द्वारा हरी झंडी दिखाकर उसका उद्घाटन किया जाएगा। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में युवा आए हैं, जहां पे उनको रोजगार के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। एक तरह से रोजगार दिया जाएगा, एमएसएमई के माध्यम से उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। अन्य जो भी विभाग हैं स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको रोजगार आज मुहैया कराया जाएगा। वहीं यूपी की बड़ी खबरों की बात करें तो जिस तरह से स्कूल पेयरिंग को लेकर बेसिक शिक्षा विद्यालयों का जो मर्जर का चल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है। वहीं गाजियाबाद में पांडे नाम के जीएसटी विभाग की राज्य कर अधिकारी थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 3.5 लाख रुपये रिश्वत लेने के जांच में सही पाए जाने के बाद से उनको विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है। वहीं इन्वेस्ट यूपी के जो सचिव थे अभिषेक प्रकाश, आईएएस अभिषेक प्रकाश के जो करीबी निकांत जैन थे, जिनके माध्यम से वो लेन देन की बातें सामने आई थी कि इनके माध्यम से अभिषेक प्रकाश लेन देन करते हैं, आयकर विभाग की जांच निकांत जैन के खिलाफ शुरू हो गई है। वहीं लखनऊ महानगर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक व्यापारी के घर में एक बड़ी चोरी की वारदात देखने को मिली है, जहाँ पे 1 करोड़ रुपए के गहने चोरी हो गए हैं और 50 लाख रुपए की कैश चोरी हुई है। हालांकि शक की जो सुई है, काम करने वाले जो महिला दंपत्ति है, पुरुष और महिला, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उस व्यवसायी ने FIR दर्ज कराई है महानगर थाने में। और अगर हम मुख्य विपक्षी पार्टी की बात कर लें तो जिस तरह से पीडीए को लेकर अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर हमलावर हैं, इसी बीच जिस तरह से लगातार विधानसभा के बाद से एक घटनाक्रम देखने को मिला कि पूजा पाल की संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लें और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी चेहरे के माध्यम से पूजा पाल को पंचायत चुनाव में भी उतार सकती है। जो भी उनके समर्थक होंगे उनको उतार सकती है, क्योंकि पूजा पाल जिस तरह से सोशल मीडिया एक्स पे भी अब लगातार पोस्ट करते देखी जा रही हैं। चुनाव आयोग का जिस तरह से उन्होंने समर्थन किया है, योगी आदित्यनाथ द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाए जाने की बात जिस तरह से बार बार करें, तो एक जो पीडीए की बात बार बार अखिलेश यादव द्वारा कही जाती है, उस पीडीए में सेंध लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि अगर पूजा पाल को वो अपने खेमे में लेती है तो कहीं न कहीं से जो पीडीए की एक बात अखिलेश करते हैं उसकी हवा भी निकल सकती है। जी भारती, बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरें हैं और वाकई जो उत्तर प्रदेश है वो चर्चा का विषय जो है बना हुआ है। सबसे बड़ा जो कारण है वो पूजा पाल, और अब तो उनके वजह से लगातार बयान जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। ईशा, आपका रुख कर लेते हैं पंजाब हरियाणा की। अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनकी तरफ से आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां पर बाढ़ की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मंडी, कुल्लू, किन्नौर की बात करें तो वहां पर स्थिति इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है, जिसके चलते जो बारिश का पानी है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ आ रहा है, जिससे पंजाब की अगर खासतौर से बात करें तो 6 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। खासतौर से पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर इस वक्त बाढ़ की स्थिति में हैं। कई फसलें किसानों की इस वक्त खराब हो चुकी हैं और पंजाब के जो मंत्री हैं लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। टोल फ्री नंबर
घोषणा भी सरकार की तरफ से कर दी गई है ताकि मदद समय रहते की जा सके। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जलस्तर भी जो नदियां बहती है उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मारकंडा नदी की बात करें तो मारकंडा नदी का जलस्तर भी इस वक्त बढ़ा हुआ है और प्रशासन की तरफ से कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके में जो इस नदी के आसपास लोग रहते हैं, जो बसे हुए हैं, उन्हें कहा गया है कि वो किनारे से हट जाए क्योंकि स्थिति इस वक्त गंभीर बनी हुई है। इसके साथ घग्गर नदी की बात करें तो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पानी घग्गर से होते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन चिंताजनक स्थिति देखिए अब दिल्ली वासियों के लिए भी है क्योंकि यमुनानगर में हथनीकुंड बराज का जो पानी है, जो जलस्तर है, वो लगातार बढ़ गया है और आज एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज का गेट खोला गया है, फ्लड गेट दोबारा से खोला गया है और लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है मौसम को लेकर। लेकिन आज भी बारिश का अलर्ट और माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास लगातार तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगर बारिश आज लगातार होती है तो इससे स्थिति इसलिए चिंताजनक दिल्ली की बन जाएगी क्योंकि जो हथनीकुंड बैराज का पानी है थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुँचने वाला है और हरियाणा के साथ साथ जो दिल्ली है, दिल्ली के कुछ इलाके हैं वो भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो देखिए अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और इसी तरीके से अगर बारिश होती है तो अभी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल बाढ़ की स्थिति में है और जम्मू कश्मीर में जो कठुआ में बीते कल बादल फटने की घटना घटित हुई है और वहाँ से भी जो गंभीर घायल लोग हैं उन्हें पठानकोट लाया गया है और पठानकोट के अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा की जो स्थिति बनी हुई है, हिमाचल की स्थिति बनी हुई है, तो वैसे दिल्ली की भी जो बाढ़ की आफत है वो दिल्ली में भी आ सकती है। फिलहाल नजरें बनाई हुई है लेकिन हथनीकुंड बैराज का जो फ्लड गेट है उसे खोल दिया गया है क्योंकि पानी लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। इसी के साथ देखिए मौसम पर सभी की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। अगर राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करें तो 2036 में ओलंपिक खेल होने हैं और भारत की तरफ से मेजबानी को लेकर भी अपना दावा पेश किया गया है और अहमदाबाद का नाम फिलहाल आगे रखा गया है कि वहां पर ओलंपिक जो गेम्स हैं वो सरकार करवाना चाहती है। और इसी के मद्देनज़र क्योंकि अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो उसमें जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनका दबदबा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी ही देर में करीब 12 बजे हरियाणा सचिवालय में खेल विभाग और 2036 ओलंपिक्स को लेकर आज बैठक करने वाली हैं। एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें किस तरीके के जो सुविधाएं ये उपलब्ध की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जो है हरियाणा के ज़रिए देश की झोली में पड़े। तो 2036 ओलंपिक्स को लेकर भी जो रणनीति है वो हरियाणा में फ़िलहाल तैयार करने को लेकर जो प्रदेश के मुखिया हैं नायब सिंह सैनी उनकी तरफ से बैठक बुलाई गई है। बैठक थोड़ी ही देर में होने वाली है हरियाणा सचिवालय में। पंजाब की राजनीति की अगर बात करें तो पंजाब में अभी से ही विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने हैं उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आज चमकौर साहिब के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। उनके साथ देखिए जिस तरीके से पंजाब के प्रभारी बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ नजर आ रहे हैं और मनीष सिसोदिया इसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं मुखर है। उनका कहना है कि पंजाब की जनता ने वोट भगवंत मान के नाम पर दिया था और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया जिन्हें प्रभारी बनाया गया है वो तो साथ रहते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसे जो सरकारी कार्यक्रम हैं उसमें मौजूद रहते हैं। तो इसको लेकर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस वक्त निशाने में हैं कांग्रेस और बीजेपी के। और मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 दिन पहले मोहाली में जब अपने वर्करों की एक बैठक ली गई थी उसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि इस बार चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद चाहे लड़ाई झगड़ा हो सब उनकी तरफ से अपनाया जाएगा ताकि चुनाव को जीता जा सके। जो 2027 में होने हैं इसको लेकर भी चुनाव आयोग को पंजाब बीजेपी के जो प्रधान हैं सुनील जाखड़ उनकी तरफ से शिकायत दी गई है। उनका कहना है कि इस तरीके के बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि कुछ भी जो रणनीति है वो अपनाएगी आम आदमी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। देखिए एक तरफ तो बीजेपी को सवालों के कटघरे में विपक्षी एकता गठबंधन खड़ा कर रहा है इंडिया ब्लॉक, जिसमें भले ही आम आदमी पार्टी कहे कि इंडिया ब्लॉक से वो अलग हो चुके हैं लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी संजय सिंह नजर आए थे, राघव चड्ढा नजर आए थे। तो ऐसे में जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं
वो लगातार वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन खुद ही इस तरीके के बयान देते हैं कि इस बार चुनाव जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, वो जाएंगे। तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी सवालों के कटघरे में आ गई है। चुनाव आयोग को भी शिकायत दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार पंजाब के दौरे पर हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो कि आप सुप्रीमो हैं, उनके साथ रहते हैं, तो ऐसे में उन पर लगातार निशाना जो विपक्षी पार्टियां हैं पंजाब की, उनकी तरफ से साधा जा रहा ठीक है। ये तो हो गई मैदानी राज्यों के बाद, अब पहाड़ी राज्य का रुख कर लेते हैं। आजर आपका रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की। अगर मैं बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले यहाँ पे मौसम के हवाले से जिस तरीके से लगातार मौसम की मार जो है पूरे जम्मू कश्मीर के में देखने को मिली, और बीते दिन जिस तरीके से कुथवा में जो बादल फटने के नतीजे में जो अभी तक जो संख्या पहुंची है मरने वालों की, तकरीबन 6 के करीब जो व्यक्ति है उनकी यहाँ पे मौत वाक़ा हुई है। और उसके साथ साथ जो है वहां पे भी रिहेबिलिटेशन और बाकी कार्य जो है वो किया जा रहा है, और मलबे को भी वहां पे साफ किया जा रहा है। और इस बीच जो है रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है, और कहीं ना कहीं इस रेलवे ट्रैक के नुकसान से भी जो है ट्रेन के यातायात में काफी असर देखने को मिल रहा है। काफी सारी जो ट्रेन हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, जिसमें वंदे भारत जो बाकी ट्रेनें हैं उनको भी, काफी जो ट्रेनें हैं उनको भी जो फिलहाल जो है कैंसिल किया गया है या देरी से चल रहे हैं। जो कि ट्रैक जो है जो BR40 के लोकेशन पे मौजूद है, तो वहां पे ये ट्रैक जो है नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो है कठुआ या जम्मू की बात करें, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो पहले ही घोषणा की गई है, तकरीबन जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है स्कूलों की जो है छुट्टी की गई है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल को लेके उनकी छुट्टी जो है वो की गई है आज दिन के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब से मौसम विभाग का मानना है कि यानी आज 18, 19 और 20 को जो है लगातार बारिशें हो सकती है, और जो है एडवाइजरी भी है वो भी जारी की गई है। फिलहाल जम्मू के कई एक क्षेत्रों में जो है स्कूलों की आज छुट्टी की गई है, और इसके साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम होने जाने थे 10th और 12th के भी, वो भी आज जो है कैंसिल किए गए हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये घोषणा की गई है कि आज छुट्टी है, और जो नेक्स्ट जो डेट मुकर्रर किया जाएगा आज के पेपर के हवाले से, वो फिर जो है स्टूडेंट्स के साथ साझा किया जाएगा। हम लगातार अगर हम चसोटी कश्तवाड़ की बात करें, आज 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि यहाँ पे मैन और मशीनरी लगातार लगी हुई है, और मलबे में फंसे जो डेड बॉडीज है उनको निकालने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है आर्मी के द्वारा जो है BRO के द्वारा जो वहां पे बैली ब्रिज बना दी गई है, क्योंकि वहां पे एक्सेस जो था, मेन एक्सेस जो मंदिर के उस पार लोग फंसे हुए थे, तो जिसमें मेन जो मसला था बैली ब्रिज के हवाले से, और ये बैली ब्रिज तैयार किया गया है, और वहां से जो है फंसे हुए लोगों को निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही है। अभी तक जो है तकरीबन 400 के करीब जहां पे मैन जो है लगाए गए हैं, जिसमें NDRF टीम, SDRF टीम, BRO और मुकामी जो प्रशासन है वो लगी हुई है। राहत का कार्य जो है वो चल रहा है, और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 38 के करीब जो मशीनरीज है वो लगा दी गई है। फिलहाल अभी तक जो है 63 यानी 60 के करीब जो है, 60 से ज्यादा करीब जो डेड बॉडीज है वो कश्तवाड़ से निकाली गई है। और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 16 ऐसे हैं जिनको वहां से रेस्क्यू किया गया है, 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। और इसी के साथ साथ अभी तक जो संख्या पहुंची है जख्मियों की, तकरीबन 130 के करीब जो जख्मी हैं वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राहत की बात यह है कि जो मिसिंग बताए जाते थे, जो कल तक जो तकरीबन 150 के करीब, 200 के करीब जो मिसिंग की संख्या बताई जाती थी, लेकिन अब ये आंकड़े जो है घटते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 50 के करीब अभी भी जो व्यक्ति है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में, हालांकि लगातार जो है सेंटर की जानिब से या राज्य सरकार की जानिब से लगातार वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ये भी नुकसान का भी तखमीना लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े जो है वो जमा हुए हैं, तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब जो मकान है वो पूरी तरीके से खाक हुए हैं, और इसी तरीके से 4 मंदिर जो है उनको भी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि यहाँ पे एक यात्रा चल रही थी, और इस यात्रा के दौरान जो लंगर के पास में ये बादल फटने के नतीजे में ये तबाही यहाँ पे देखने को मिली। कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार या सेंटर सरकार की जानिब से वहाँ पे विजिट भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के कुछ एक प्रवक्ता वो भी वहाँ पे पहुंचे। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरकार है या CM खुद
वहां पे पहुंचे और हालात पे नजर बनाए हुए हैं। तीसरी अगर अहम खबर की अगर हम बात करें, जिस जी। तरीके से पूरे इंडिया में जो है कई एक जो है जीएमसी का निर्माण अमल में लाया जा रहा था, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण अमल में लाना जाना था, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए, पर्टिकुलरली जो बीमार है फारफलंग एरियाज में, उन तक जो है डॉक्टरों की रिसाई या हेल्थ जो सुविधा है उनको पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर को भी कई एक जो जीएमसीज है वो मुंतखब हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में जो हंदवारा के मुकाम पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन के बाद में वहां पे जीएमसी बनाने की बात जी। हुई थी, तो उस हवाले से हालांकि 2022 में उसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो लगा दी गई है, लेकिन अभी उस पे जो काम है तकरीबन कई एक करोड़ जो है वो खर्च किए गए हैं। लेकिन इसका जो पूरा कॉस्ट है 325 करोड़ के करीब ये पूरा प्रोजेक्ट है, और इसमें कई एक पोस्टर्स है वो भी वागुजार किए गए थे। लेकिन अभी वहां पे काफी सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि हाल ही में जब वहां पे निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि जो जीएमसी है वो फ्लड प्रोन एरिया में बनाया जा रहा है। लेकिन अभी इस पे काफी खर्चा भी हुआ है, लेकिन अब इसको वहां से शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या बाकी चीजें जो है, बाकी सियासत जो है वो इसमें लगातार लगे हुए हैं। और इसी तरीके से अगर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, तकरीबन 1981 में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निर्माण अमल में लाया गया था, लेकिन तब से लेके अभी जो है जीएमसी का बनाने की बात को लेके वहां पे काफी सियासत गरमाई हुई है। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की ओर से आपको जो है ये अब तय नहीं पाया जा रहा है कि क्या वाकई तौर पे जो वहां पे जीएमसी बनने जाना है, क्या यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन या जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ है क्या उसी पे वापस बनाया जाएगा या उसको वहां से शिफ्ट किया जाएगा। अगर शिफ्ट किया जाएगा तो जो अभी तक जो खर्चा उस पर हुआ है, कई करोड़ खर्चा हुआ, क्या वो जाया होगा। तो इसको लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासत जो है गरमाई हुई है। लेकिन दूसरी जानिब से जो पोस्ट वहां पे क्रिएट किए गए थे, जो वहां पे अधिकारी लगे हुए थे, तकरीबन काफी सारे जो अधिकारी है जिसमें डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी अभी प्रदर्शन के तौर पे सामने आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे और जो बैनर्स पे उनमें चस्पान किया गया था कि जीएमसी को लेके कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिकल नहीं। अब आने वाले समय में क्या निर्णय लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से या राज्य सरकार की जानिब से, क्या निर्णय लेती है इस जीएमसी के हवाले से, इस पे देखने वाली बात है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये जीएमसी नॉर्थ कश्मीर के इस हंदवारा इलाके में बनती है तो आसपास के इलाके में जो है काफी सुविधा पहुंच सकती है हेल्थ केयर रिपोर्ट के लेके। जी बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी। वाकई में आपने बिल्कुल ठीक कहा अजहर। और राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलावों की बात हो रही है तो एक बदलाव की और बात कर लेते हैं, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र में भी बोला, और इसी के साथ साथ ये भी बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए सरकार क्या करना चाहती है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी से कंपेयर बड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि उस समय में 1.5 लाख नौकरियां जो है शिक्षकों की वो खाली रह गई थी। 159 पे करीब बच्चों पर एक शिक्षक जो था, वहां पर इस तरीके की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किताब लेकर पेपर देने की छूट तक समाजवादी पार्टी की तरफ से दे दी गई थी। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प जो है वो पूरी तरीके से तस्वीर जो है शिक्षा की बदल देगा। तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, भारतीय ऑपरेशन कायाकल्प योगी सरकार की एक ऐसी योजना थी जिसके तहत जो भी जीर्ण हो चले जो भी विद्यालय थे उनका जीर्णोद्धार किया गया। वहाँ पे हाईटेक व्यवस्था की गई, लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई, बाल वाटिका की व्यवस्था की गई, पढ़ाई के लिए कंप्यूटर वहाँ पे दिए गए, और एक तरह से ऐसा माहौल बनाया गया या उस तरह का माहौल वहाँ दिया गया कि जो भी कॉन्वेंट कल्चर है वो सरकारी विद्यालयों में भी देखने को मिले। और प्रदेश के हर जनपद में इस तरह के ऐसे विद्यालयों का कायाकल्प किया जा चुका है, या कायाकल्प के माध्यम से उसको कॉन्वेंट कल्चर के बराबर इक्विवेलेंट लाकर खड़ा कर दिया गया है कि आज वहाँ की शिक्षा दीक्षा बेहतर है, आज वहाँ का रहन सहन अच्छा है, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, वहाँ पार्क की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, कंप्यूटराइज व्यवस्था है। तो एक तरह से जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी बेसिक शिक्षा के भवन थे उनका जीर्णोद्धार करके ऑपरेशन कायाकल्प के तहत तमाम बेसिक विद्यालयों की स्थिति को सुधारा गया। और क्योंकि सरकार ने बार बार कहा है और सदन में भी सीएम ने कहा था कि हम लगातार अभी और जो विद्यालय बचे हैं ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनको सही करेंगे, और इससे इनकार नहीं है कि शिक्षकों की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो,
तमाम ऐसी भर्तियां अब ईमानदारी पारदर्शिता से होने लगी हैं। नहीं तो पहले भर्ती आयोगों पे तमाम तरह के सवाल उठते थे, भाई भतीजावाद के सवाल उठते थे, पैसे से नौकरी की बातें सामने आती थी। तो एक तरह से भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ रोजगार देने के साथ साथ बेसिक शिक्षकों में बच्चों को सही माहौल मिले, सही हवा मिले, सही भवन मिले, इसका समुचित ध्यान रखते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इन विद्यालयों की स्थिति को सुधारा गया है। और आज बच्चे इन सुधरे हुए विद्यालयों में अच्छी बिल्डिंगों में शिक्षा ले रहे हैं। और मर्जर के पीछे भी एक यही कारण है कि मर्जर के बाद जो भी विद्यालय अभी बचे हैं ऑपरेशन कायाकल्प के तहत उनकी भी स्थिति को सही किया जाएगा, ताकि हर बच्चा सुरक्षित तो हो ही, और साथ ही मिड डे मील को भी कितना और सही किया जाए इस पर भी सरकार लगातार फोकस कर रही है कि सरकारी परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने आए उनको जो मिड डे मील है, दोपहर का भोजन है, उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे, इसका भी खासा ध्यान योगी सरकार द्वारा रखी जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर की और बात कर लें, छांगुर का जो अवैध धर्मांतरण का मुद्दा था जी, उसमें एक मोड़ आया है और तुर्की से फंडिंग की बातें एसटीएफ को और ईडी को जानकारी मिली है। तो एक तरह से छांगुर का कई देशों से लेन देन की बातें तो सामने आती थी, तुर्की भी अब इसमें शामिल हो गया है कि तुर्की भी इस धर्मांतरण में शामिल है और तुर्की फंडिंग करता था। तो लगातार छांगुर और उसके गिरोहों पे शिकंजा कसता जा रहा है ईडी का, सीबीआई का और एसटीएफ का। जी बात बिल्कुल। देखिए, तुर्की का नाम तो बड़ा सुनने में आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया तो सुनने को मिला कि तुर्की और चीन दोनों लड़ रहे थे पाकिस्तान के पीछे से, और अब छांगुर वाले एंगल में भी तुर्की का नाम आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।